Namaste दोस्तों. Hi everyone, I'm Dr. Anjali Yadav. Today's my topic is infertility. इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप्ट मत करिएगा। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं तो चाहती हूँ कि आप हर लोग जो हैं इस वीडियो को जो भी लोग देखें वो पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये समस्या जो है वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, इनफर्टिलिटी की समस्या। देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, उसी को जो है हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी की हम लोग एक टर्मिनोलॉजी दे दिया है हम लोगों ने कि बच्चा नहीं हो रहा है। लोग इसे जैसे गाँव-वाँव में जो है इसे हम बांझपन कहते हैं। और इनफर्टिलिटी की जो समस्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे इंडियन सोसाइटी में। देखिए, अब मैं अपने ओपीडीज़ में अगर 4 से 5 पेशेंट अगर मैं देख रही हूँ इस समय, तो उसमें एक जो है इनफर्टिलिटी के केस जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनफर्टिलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि इनफर्टिलिटी का मेन कारण क्या होता है और इसमें इनफर्टिलिटी में क्या-क्या जाँच करानी चाहिए। और तीसरा बात ये है कि अगर आप अपने डॉक्टर से दिखा रहे हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो आप एक ही डॉक्टर को जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इनफर्टिलिटी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं से आप संपर्क करें और जब भी ट्रीटमेंट कराएँ, तो आप बीच-बीच में इसे स्किप्ड अपने ट्रीटमेंट को ना करें। चलिए बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी का मेन कारण क्या होता है। देखिए, इनफर्टिलिटी का मेन कारण जो होता है कुछ बीमारियों की वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी काउज़ करता है। आजकल की जो यंग जो लेडीज़ हैं या जिसकी एज थोड़ी-सी मीडियम में आती है, जैसे मैं कि मीडियम में आपको 30-32 34 या 35 साल की जो औरतें होती हैं, उनमें जो है एज गैप की वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। दूसरा मेन कारण होता है कि आपके पीरियड सही से नहीं आ रहे हैं, आपके इरेगुलर आपके पीरियड रह रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी काउज़ करता है। तीसरा जो है, अगर आपके थायराइड्स और आपको शुगर बहुत हाई है, ये भी एक मेन रीज़न होता है। और चौथा जो होता है वो होता है आपका जो पार्टनर होता है, अगर आपके पार्टनर के सीमेन या उसके स्पर्म की मोटालिटी कम है, तो वो भी एक मेन कारण होता है। और इनफर्टाइल जो पेशेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों को ही अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए। पांचवा रीज़न जो होता है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और उनके पार्टनर जो है वो उनके साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं। ये भी एक इनफर्टिलिटी का मेन काउज़ होता है। अब इनफर्टिलिटी में क्या-क्या जाँच करानी चाहिए? इनफर्टिलिटी में जो है मेन कुछ जो है आपको इम्पॉर्टेंट जाँच मैं इसमें बता दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो है, आप अगर इनफर्टिलिटी की जो भी समस्या अगर आपको हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं आकर के हमारे क्लिनिक में। और मेन जो जाँच होती है, वो होती है आपको एफएचएच, एलएच, आपको टीवीएस की जांच करानी चाहिए, एमएच की जांच करानी चाहिए, सीबीसी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है आपका वायरल मार्कर भी एक इम्पॉर्टेंट होता है और एएमएच की जो जांच होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच होती है। टीवीएस की भी जांच जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों जांच जो है ज़रूर कराना चाहिए। इसमें ये एएमएच से ये पता चलेगा कि आपकी एग की क्वालिटी क्या है। साथ ही साथ जो है आपका पार्टनर जो भी है, मेल पार्टनर जो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के ही जाँच से जो है ये सारी चीज़ें जो है इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है वो संभव है। मेल और फीमेल दोनों की ही भी जो जाँच जो है वो करानी चाहिए अगर जिसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी में मैंने एक चीज़ जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेस। दूसरा चीज़ है कि अगर उसके पार्टनर अगर नहीं है या दूर पार्टनर कहीं जॉब कर रहे हैं,
तो उसके कारण भी जो होता है वो इनफर्टिलिटी का कारण ही होता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी जब अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप अपने पार्टनर को भी जो है आप अपने पार्टनर के साथ आपको रहना चाहिए, जब अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने डॉक्टर से तो। इसमें डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इनफर्टिलिटी की अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप, तो डाइट का ध्यान ज़रूर रखें। साथ-साथ जो है स्ट्रेस बिल्कुल डिक्रीज़ करिए अपना। अगर क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें झेल चुकी होती हैं, उनको समाज से भी ट्रोल होना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस के कारण भी जो है इनफर्टिलिटी का जो है मेन कारण होता है। और जिस महिलाओं को अगर पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है और उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ जो है बहुत सारे पेशेंट होते हैं अपने आप से खुद से भी डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या आजकल जो है न्यूज़पेपर, टीवी और बाकी जो पड़ोसी भी एडवाइस कर देते हैं कि आपको अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपको आईवीएफ ही कराना चाहिए। नहीं, इनफर्टिलिटी का जो आईवीएफ जो भी आप आईवीएफ के लिए सबसे पहले जो आप सजेस्ट कर लेते हैं अपने आप से, वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप इनफर्टिलिटी किसी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाइए, वो डिसाइड करेंगे कि आपका आईवीएफ आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, कि आपको आईयूआई प्रोसेस होगा, कि आपका जो है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से आपकी ट्रीटमेंट होंगे, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप अपने निजी डॉक्टर जो इनफर्टिलिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो आप हमारे क्लिनिक पे ज़रूर आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक का जो एड्रेस है वो शिव क्लिनिक, कंदवा